Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. English breakfast with Ashraf में आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की एक्सरसाइजेस करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हिंदी में पहचान सेम है, वही रहा है, रही है, रहे हैं, लेटा है, बैठा है, सोया है, पढ़ा है। सेम इन द सेम वे पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की भी पहचान सेम है। रहा था, रहे थे, रही थी, लेटा था, सोया था, बैठा था, पढ़ा था। इस तरह डिफरेंस ये होता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सहायक क्रिया दो शब्द की होती है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैड और बीन दो शब्द की सहायक क्रिया होती है। हैड जो होता है वो मेन हेल्पिंग वर्ब होता है और बीन जो होता है वो सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब होता है। और इसके एग्जांपल्स देखें, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करूंगा मैं। देखिएगा, यू हैड बीन वियरिंग दिस जीन्स फॉर सेवरल डेज। तुम कई दिनों से यह जीन्स पहन रहे थे। तो आपको जैसे मैंने बताया और टेंस में भी एक सेंटेंस लीजिए, उसी का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन टैग, एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट वगैरह करके आप बनाते जाइए। दूसरा एक काम और कीजिएगा, थिंक इन इंग्लिश। ऑलवेज मेक ए हैबिट टू थिंक इन इंग्लिश। हमेशा आदत बनाइए, जो भी थॉट्स आते सीधे इंग्लिश में सोचें। ट्रांसलेशन कभी नहीं करेंगे कि एक हिंदी का सेंटेंस लो एक इंग्लिश में बनाओ, उस तरह से नहीं। और आप जब इंग्लिश में सोचेंगे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन में आपको डिफिकल्टीज आएंगी कि ये सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, वो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। तो अब जैसे किसी से पूछो सिंपली कि पिक्चर चालू हुई कितनी देर हो गई, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर सो मेनी, मैंने देखा वो नहीं बना पाते। इसे आप खुद ले जाओगे, जैसे बुक है, मैं कहता हूँ इसे आप खुद ले जाओगे कि भिजवा दूँ। अब ये पॉजिटिव यूज़ है, जब आप पॉजिटिव पढ़ेंगे तब वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मेरी बुक की बात मैं कहूँ, ये मेरी 5th बुक है और इस 656 पेज की बुक है। 2 वीडियो DVDs के साथ में एक फिल्म प्रोड्यूसर ने उसको प्रोड्यूस किया था। इस बुक में कुछ चीज़ें ऐसी है जो दुनिया के किसी बुक में नहीं है। बात बहुत बड़ी लगेगी, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑथर ऑफ ए बुक ऑफ लैंग्वेज इज जस्ट नॉट एन ऑथर ऑफ ए बुक, बट ही इज एन ऑथर एंड कंपाइलर ऑल्सो। तो किसी ग्रामर की बुक आप लिखते हैं तो आप उसमें कोई भी नियम चेंज नहीं कर सकते, आप उसमें कंपाइल भी करते हैं, संकलन भी करते हैं। तो इसमें डिस्कोर्स मार्कर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बातचीत का। वो हिस्सा शुरू में हमने अपने स्टूडेंट्स को कुछ पेजेस दिया और उसमें डिस्कोर्स मार्कर जितने हैं पूरी दुनिया की किसी बुक में नहीं मिलेंगे। तो ये बुक आप लीजिएगा, मेरी बुक है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आप लेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि अब तक हमने इसको क्यों नहीं लिया। और इस बुक को आप पढ़ेंगे तो आपको सेंटेंस की सारी वेराइटीज़ होती, जितने भी, जब भी सेंटेंसेस, किसी भी तरह से सेंटेंस आपको कंस्ट्रक्शन करना है वो आपके लिए आसान होगा। चलिए अब एक्सरसाइजेस कर लें। सेंटेंस आपके सामने है, यू हैड बीन वियरिंग दिस पेयर ऑफ जीन्स फॉर सेवरल डेज। तुम कई दिनों से यह जीन्स पहन रहे थे। इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर 3 डेज। 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। एक होता है कंटिन्यूसली लगातार, एक होता है रेगुलरली लगातार। दोनों में अंतर यह है कि कंटिन्यूसली मतलब विदाउट ब्रेक एंड रेगुलरली मतलब विदाउट गैप। जैसे मेडिसिन रेगुलरली लेते दिन में 3 टाइम बिना गैप के, और यहाँ पर कंटिन्यूसली मतलब विदाउट ब्रेक, बिना रुके पानी लगातार गिर रहा था। इस तरह इट हैड बीन हेलिंग हैविली सिंस 1 o'clock। 1 बजे से भारी मात्रा में ओले गिर रहे थे। लेबरर्स हैड बीन वर्किंग इन द फील्ड फॉर 7 hours। मजदूर खेतों में 7 घंटे से काम कर रहे थे। शी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश समवेयर सिंस जनवरी बिफोर शी केम हियर। यहाँ आने से पहले वह जनवरी से कहीं अंग्रेजी सीख रही थी। दे हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर क्रिकेट मैच फॉर अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं पखवाड़ा हिंदी में, मतलब 15 दिन को फोर्टनाइट, इस तरह से। तो दे हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर क्रिकेट मैच फॉर अ फोर्टनाइट। वे एक पखवाड़े से क्रिकेट मैच की तैयारी कर रहे थे। नेक्स्ट, शी हैड बीन सोबिंग इन ग्रीफ सिंस हर मदर डाइड। जब से उसकी माँ की मौत हुई तब से वह शोक से सिसक रही थी। सिसकने के लिए सोब SOB वर्ड इस्तेमाल करते हैं। शी हैड बीन लुकिंग आफ्टर हर नेबर फॉर 2 weeks। वह 2 सप्ताह से अपने पड़ोसी की देखभाल कर रही थी। नेक्स्ट, निगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए 2 शब्द की सहायक क्रिया होती है। तो हम हैड जो मेन हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगा करके निगेटिव बनाते हैं, तो हैड नॉट कह भी सकते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म का यूज बातचीत में किया जाता है, इसलिए मैंने सेंटेंसेस शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। देखिएगा एग्जांपल, द गार्डनर हैडंट बीन वाटरिंग द गार्डन सिंस मॉर्निंग। जो माली है बगीचे में
सुबह से पानी नहीं दे रहा था। यू हैडंट बीन वेयरिंग दिस जीन्स फॉर सेवरल डेज, तुम कई दिनों से यह जीन्स नहीं पहन रहे थे। दे हैडंट बीन प्रिपेयरिंग फॉर क्रिकेट मैच फॉर अ फोर्टनाइट, वे एक पखवाड़े से क्रिकेट मैच की तैयारी नहीं कर रहे थे। इंटरोगेटिव बनाने के लिए दो शब्द की हेल्पिंग वर्ब होती है। पहला शब्द मेन हेल्पिंग वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के बाहर लगाते हैं, और दूसरा शब्द सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब होता है, उसको सब्जेक्ट के बाद में रहने देते हैं। तो फॉर्मेशन होगा हैड यू बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours, क्या तुम 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे थे। आगे हैड यू बीन स्विमिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से नदी में तैर रहा था। नेक्स्ट हैड द गार्डनर बीन वाटरिंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग, क्या माली बगीचे में सुबह से पानी दे रहा था। हैड यू बीन टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली, जो मैंने वहां पर कंटिन्यूसली बोला, यहां पर रेगुलरली, यही अंतर बता रहा था मैं। तो हैड यू बीन टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली बिफोर ही डाइड, क्या मरने से पहले वह लगातार दवाइयां ले रहा था या लेता रहा था। तो यहां पर जो फॉर्मेशन है, लगातार का मतलब दिन में 3 टाइम लेना है, तो 3 टाइम विदाउट गैप। आगे हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश समवेयर सिंस जनवरी बिफोर यू केम हियर, क्या यहाँ आने से पहले तुम जनवरी से कहीं इंग्लिश सीख रहे थे। नेक्स्ट हैड दे बीन प्रिपेयरिंग फॉर क्रिकेट मैच फॉर अ फोर्टनाइट, क्या वे एक पखवाड़े से क्रिकेट मैच की तैयारी कर रहे थे। अब क्वेश्चन वर्ड्स के यूजेज, जो भी सुटेबल क्वेश्चन वर्ड होगा उनके यूजेज देखिएगा। व्हाट हैड यू बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्या पढ़ा रहा था। Why hadn't she been reading since morning, वह सुबह से क्यों नहीं पढ़ रही थी। Where had you been wandering for 4 hours when I forbade you, forbid मतलब होता मना करना, forbid सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म इसका forbidden होता है। तो सेंटेंस में क्या होता है, where had you been wandering, या wandering roaming दोनों का अर्थ होता है फालतू घूमना, इस तरह से। तो where had you been wandering for 4 hours when I forbade you, मेरे मना करने के बाद भी तुम 4 घंटे से कहाँ घूम रहे थे। Why had you been arguing with me for almost an hour, तुम लगभग 1 घंटे से मुझसे बहस क्यों कर रहे थे। Why hadn't the tailor been darning your clothes for several days, दर्जी कई दिनों से तुम्हारे कपड़े रफू क्यों नहीं कर रहा था। डार्न DARN मतलब रफू करना। इस तरह से हुई है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जांपल्स। और जैसा मैंने बताया है आपको 2-3 चीज़ें करना है। एक तो आपको ओरल प्रैक्टिस करना है, एक सेंटेंस की 14-15 जो भी एक्सरसाइजेज दी हैं। वोकेबुलरी के लिए आपके पास मोबाइल है, आपके पास वर्ड्स आप याद कीजिएगा। मेरी बुक में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको रिकॉर्डिंग कर लीजिए ऑडियो, और आप जैसे घूमते फिरते गाना सुनते उसी तरह कान में हेडफोन लगाइए, चलने दीजिए, और बगैर याद किए वो याद हो जाएगा। वर्ड्स हमेशा रोकेंगे। एक दूसरा, थिंक इन इंग्लिश की हैबिट बनाइए, इंग्लिश में ही सोचिए हमेशा। कुछ दिनों के अंदर पहले सोच सोच के सेंटेंस बनाना पड़ेगा, कुछ दिनों में सेंटेंस जल्दी बनेंगे। सेंटेंस का जल्दी बनना ही फ्लुएंसी है। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।